नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय पार्टी प्रणाली, प्रेशर ग्रुप, दल बदल और गठबंधन राजनीति की। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विविधताएं हैं, अनेक राजनीतिक दल सक्रिय हैं, अनेक सामाजिक समूह अपनी मांगों के लिए दबाव बनाते हैं। कभी कभी विधायक, सांसद पार्टी बदलते हैं और कई बार सरकारें गठबंधन पर निर्भर रहती हैं। इसलिए भारतीय राजनीति को समझने के लिए 4 विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय पार्टी प्रणाली, प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह, दल बदल, गठबंधन राजनीति। आइए इन सबको क्रम से और उदाहरण के साथ समझते हैं। भारतीय पार्टी प्रणाली राजनीतिक दल वे संगठित समूह होते हैं जो विचारधारा के आधार पर नीति बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त कर शासन चलाने का प्रयास करते हैं। पार्टी प्रणाली का अर्थ है किस देश में किस प्रकार और कितने दल राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत में पार्टी प्रणाली का विकास प्रारंभिक दौर 1952 से 1967 तक कांग्रेस प्रभुत्व। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का व्यापक प्रभाव था। यह अवधि एक दलीय प्रभुत्व कहलाती है। विपक्ष कमजोर था। 1967 से 89 बहुदलीयता की ओर परिवर्तन। राज्यों में क्षेत्रीय दल उभरने लगे। केंद्र में भी गठबंधन प्रयोग शुरू हुए। 1989 के बाद स्थायी बहुदलीयता। अब कांग्रेस अकेली निर्णायक शक्ति नहीं रही। भाजपा, क्षेत्रीय दल, गठबंधन सरकारें सामने आई। भारतीय पार्टी प्रणाली की विशेषताएं: बहुदलीय व्यवस्था, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों दल, क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका, गठबंधन राजनीति, व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व, जाति, धर्म, भाषा पर आधारित वोट बैंक, आंतरिक लोकतंत्र की कमी और चुनावी प्रतिस्पर्धा में बढ़ता खर्च। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की। राष्ट्रीय दल जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य दल जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाई है। क्षेत्रीय दलों में द्रविड़ पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल वाली, राष्ट्रवादी दल, समाजवादी दल उत्तर प्रदेश में, ये दल अपने अपने राज्यों में बेहद प्रभावी होते हैं और केंद्र की राजनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पार्टी प्रणाली के फायदे हैं: जनता को विकल्प मिलते हैं, दल एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं, स्थानीय मुद्दों को आवाज़ मिलती है। कमियां हैं: फूट, विभाजन, गठबंधन अस्थिरता, जातिवाद, धनबल, व्यक्तिवाद, विचारधारा से अधिक चुनावी गणित। अब बात करें प्रेशर ग्रुप दबाव समूह के बारे में। प्रेशर ग्रुप वे संगठित समूह हैं जो सीधे चुनाव नहीं लड़ते लेकिन सरकार और नीति निर्माण में दबाव डालते हैं। इनका उद्देश्य अपने हितों की रक्षा कराना और नीतियों को प्रभावित करना है। इसके प्रकार हैं: आर्थिक समूह, व्यापारिक संगठन, किसान यूनियन, व्यावसायिक समूह, डॉक्टर, शिक्षक संघ, धार्मिक सांस्कृतिक समूह, श्रमिक संगठन, ट्रेड यूनियन, एनजीओ और सिविल सोसाइटी। कार्य करने के तरीके हैं: जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन देना, मीडिया के माध्यम से अभियान, लॉबिंग यानी नीति निर्माताओं से संपर्क साधना। इनकी सकारात्मक भूमिका है कि जनता को नीति निर्माण में शामिल करते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, उपेक्षित वर्गों की आवाज़ उठाते हैं। नकारात्मक पक्ष भी हैं: कभी कभी संकीर्ण हितों के लिए दबाव बनता है, हिंसक आंदोलन होते हैं और नीति निर्माण में असंतुलन बनता है। अब बात कर लेते हैं दल बदल की। जब कोई विधायक, सांसद अपनी चुनी हुई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल क्यों होता है? पद और सत्ता की लालसा के लिए, मंत्री बनने के अवसर के लिए, विचारधारात्मक भेदभाव के कारण, पार्टी नेतृत्व से असंतोष और पैसे और लाभ के आकर्षण के कारण। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची 1985 में दल बदल विरोधी कानून आया। दल बदल करने वाले सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। स्पीकर, चेयरमैन निर्णय लेते हैं। समस्या कहाँ है? निर्णय में राजनीतिक दबाव,
समूह दल बदल के नाम पर बच निकलने के तरीके, बार बार सरकार गिराने की प्रवृत्ति। प्रभाव, इससे सरकारें अस्थिर होती हैं, जनता का भरोसा घटता है, राजनीतिक नैतिकता कमजोर होती है। अब बात कर लेते हैं गठबंधन राजनीति की। गठबंधन क्या है? जब कोई राजनीतिक दल मिलकर साझा सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन क्यों बनता है? क्योंकि किसी एक दल को बहुमत न मिलना, क्षेत्रीय दलों की मजबूती, साझा कार्यक्रम बनाकर सत्ता साझा करना। भारत में गठबंधन राजनीति का दौर 1989 के बाद गठबंधन स्थायी रूप से सामने आया। केंद्र और राज्यों दोनों में गठबंधन आम हो गया। गठबंधन के फायदे, समावेशी राजनीति, अधिक दल अधिक प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण में संतुलन, क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान दिया जाता है। चुनौतियां भी हैं इसकी, बार बार सरकार गिरना, समझौतों की राजनीति, निर्णय प्रक्रिया धीमी रहती है और छोटे दलों का ब्लैकमेल पावर इस्तेमाल होता है। भारतीय राजनीति पर इसका प्रभाव, लोकतंत्र अधिक परामर्श आधारित हुआ है, लेकिन स्थिरता और स्पष्ट नीति कई बार प्रभावित हुई है। अब हम एक बार मूल्यांकन करें तो पार्टी प्रणाली में सकारात्मक प्रभाव ये होता है कि विकल्प और प्रतिनिधित्व मिलता है। नकारात्मक प्रभाव में वोट बैंक और व्यक्तिवाद आता है। प्रेशर ग्रुप में नागरिक भागीदारी होती है पर नकारात्मक रूप से संकीर्ण हित रहते हैं। दल बदल में कभी विचारधारा बदलाव होता है लेकिन अस्थिरता और नैतिक गिरावट आती है। गठबंधन राजनीति साझी जिम्मेदारी होती है और निर्णयों में देरी की इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, कई राज्यों में सरकारें अल्पमत में आई और गठबंधन से चली। समय समय पर दल बदल से सरकारें बदलती रही। किसान, मजदूर, व्यापारी जैसे समूह अक्सर दबाव बनाकर नीतियां प्रभावित करते हैं। अब बात कर लें कि सुधार की ज़रूरत, कड़े दल बदल कानून की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो, इसकी आवश्यकता है। चुनावी फंडी पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। प्रेशर ग्रुप के लिए आचार संहिता और गठबंधन के लिए लिखित साझा कार्यक्रम और जवाबदेही की आवश्यकता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति का ढांचा बहुदलीय व्यवस्था, दबाव समूहों की सक्रियता, दल बदल की समस्या और गठबंधन सरकारों से मिलकर बना है। इन सब ने मिलकर लोकतंत्र को समावेशी और जीवंत बनाया, लेकिन साथ ही अस्थिरता, अवसरवाद और नीति अस्पष्टता जैसी चुनौतियां भी पैदा की हैं।